तो गाइस टॉक्सिक का टीजर सभी ने एंजॉय किया, लेकिन जब से इसका टीजर लॉन्च हुआ है तब से ये मूवी कंट्रोवर्सी में ही दिख रही है। कभी यश के टैक्सी सीन्स की वजह से, या फिर मूवी हाइप की वजह से, या फिर मूवीज के डेट्स पोस्टपोन होने की वजह से। पर अब वापस एक और ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इस मूवी के अराउंड कि वापस लोग टॉक्सिक की टॉक्सिसिटी के बारे में बात करने लगे हैं। और वही दूसरी तरफ कियारा आडवाणी का जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट को लेकर जो आर्टिकल आउट हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हाइप एंड लाइक दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री दबे पांव बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यश और कियारा आडवाणी की आने वाली मेगा बजट फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स के बारे में। जैसे इस मूवी का नाम है वैसे इस मूवी का काम भी है। सो आपने हर जगह न्यूज देख ली होगी कि कियारा आडवाणी ने मेकर से रिक्वेस्ट की है कि फिल्म के इंटीमेट सीन्स को ट्रिम या टोन डाउन किया जाए। अब ऊपर से देखें तो ये एक नॉर्मल क्रिएटिव डिफरेंस लगता है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड के पीआर मशीनरी को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही बुनी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की। सो टॉक्सिक कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं होने वाली। इसको डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो अपनी रो और ग्रिटी स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती है। फिल्म का बैकड्रॉप इंटरनेशनल सिगरेट और DRUG माफिया पर बेस्ड है। जब टाइटल ही अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स है तो ऑडियंस को पहले ही पता चल जाता है कि ये कोई स्वीट सी लव स्टोरी नहीं होने वाली। ये एजी होगी, इसमें डार्क प्लॉट्स होंगे और काफी ज्यादा बोल्ड होने वाली है। सो अब यहीं पर मास्टर स्ट्रोक आता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में कियारा ने ये स्टेटमेंट दिया कि देयर वाज अ बोल्ड सीन ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ टॉक्सिक. I personally felt very shy and a little embarrassed while acting in that situation. But what I saw in Yash was an amazing change. He was 100% ready to give whatever was needed for that scene. He did not have even 1% shyness or hesitation. He completely immersed himself in that character. I was really surprised and very happy to see his professionalism. कियारा आडवाणी का ये सीन्स कट करने वाला किस्सा लीक होना दरअसल ऑडियंस के दिमाग में ये बात फिट कर रहा है कि फिल्म में सच में कुछ न कुछ तो है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है और काफी मैच्योर कंटेंट है, जो कि इसके टीजर के टाइम ही पता चल गया था। एक तरफ से ये बिना ट्रेलर दिखाए ही बता रहे हैं कि बॉस रेडी हो जाओ, मूवी एडल्ट और इंटेंस होने वाली है। इस मूवी को देखने के बाद आप एनिमल भूल जाओगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कियारा की ये बात सच है या फिर एक अफवाह। मेरा ओपिनियन मानो तो ये 100% एक कैलकुलेटेड PR मूव लगता है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझे PR समझते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं किसी एक पर्सन का PR हो सकता। हर किसी का PR मूव करना एक इंसान के हाथ में नहीं होता है। मुझे कोई पैसा नहीं देता है उनके बारे में बात करने के लिए। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरे खुद के ओपिनियंस होते हैं, खुद की रिसर्च होती है। तो मुझे PR बोलने से पहले प्लीज एक बार आप अंडरस्टैंड कर लिया करो वीडियो बनाने के पीछे क्या रियलिटी हो सकती है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो गाइस कियारा आडवाणी की अपनी एक नेशनल क्रश और आइडियल बहू वाली इमेज है, खासकर सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी के बाद। उनका PR टीम चाहता है कि उनकी ये ग्रेसफुल और मर्यादा वाली इमेज बनी रहे। वही दूसरी तरफ मूवी की PR टीम चाहती है कि लोग टॉक्सिक के बारे में जितना हो सके बात करें। तो जब ये न्यूज लीक होती है कि कियारा ने बाउंड्री सेट करी है तो दोनों का फायदा होता है। कियारा की इमेज भी सेफ हो जाती है और फिल्म को मिल जाती है वो बोल्ड टैग जिसकी वजह से लोग टिकट्स खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा है। अगर कियारा को सच में अनकंफर्टेबल फील होता तो ये बात प्रोडक्शन हाउसेस के बंद कमरों में सॉल्व हो जाती, जैसे पहले होती थी, ना कि हर गॉसिप सब रेडिट्स या न्यूज पोर्टल पर ये हेडलाइंस बनती। सो ऐसे मूव्स पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसे फॉर्मूलाज बॉलीवुड में काफी हुए हैं। आप एनिमल मूवी को ही देख लो। ट्रेलर आने से महीनों पहले ये बातें चल रही थी कि रणबीर का कैरेक्टर इतना ज्यादा टॉक्सिक है और मूवी में इतनी एक्सट्रीम वॉयलेंस और बोल्ड सीन्स है जो कि बियॉन्ड इमेजिनरी हो सकता है। लेकिन इसका फायदा भी हुआ, ऑडियंस के बीच एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और रिजल्ट हमने बॉक्स ऑफिस के नंबर्स पर देख लिया था। दीपिका पादुकोण की गहराइयों को भी याद कर लीजिए। वहाँ पूरा PR फोकस सिर्फ इंटीमेसी, डायरेक्टर और बॉडी केमिस्ट्री पर था। और इवन जो लव ट्रायंगल वाला जो एक कॉन्सेप्ट रखा गया था उसके बारे में बात खूब हो रही थी। जब भी मेकर्स को लगता है कि फिल्म का हाइप थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है
तो वो किसी एक्ट्रेस का अनकंफर्टेबल होना या फिर किसी सीन पर कैची चलाने वाली न्यूज स्प्रेड कर देते हैं ताकि लोग फिर से डिस्कस करने लगे। अगर हम टॉक्सिक मूवी की डेप्थ में जाए तो यश के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। केजीएफ के बाद उनका कमबैक है और उन्हें अपनी अल्फा मेल इमेज को बरकरार रखते हुए कुछ नया देना है। कियारा को भी अपनी एक्टिंग रेंज दिखानी है, तो ऐसे में फिल्म को हाइट देने के लिए ये कंट्रोवर्सीज ऑक्सीजन का काम करती है। मेरे हिसाब से फिल्म में से कुछ भी नहीं हटाया जाएगा। उल्टा ये न्यूज फैलाने के बाद जब ट्रेलर आएगा तो लोग और भी ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे कि वो इंटीमेट सीन्स वाली जो कैंची वाली बात हुई थी वो किसके लिए कही गई थी और क्यों कही गई थी। ये सब एक लूप है, पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, फिर उसे डिनाई करो और एंड में फिल्म रिलीज करके पैसा कमाओ। और अगर टॉक्सिक मूवी में कियारा के रोल की बात करी जाए तो ये बोला जा रहा है कि कियारा इज एक्चुअली प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिपर इन टॉक्सिक। With that being said, her role is quite important, her prominent for the story. She will the girlfriend of Yash. Her PR did spread rumors about her fees, and yes, she has been paid 15 crores for her role as it is a bit non-conventional and demands a lot from her physically. तो guys, कहानी का निचोड़ यही है कि टॉक्सिक के मेंबर्स ने बिना 1 रुपए खर्चा किए पूरे इंटरनेट को मूवी के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया है, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। सो यश जैसा सुपरस्टार जिसने केजीएफ से रॉकी भाई का स्वैग सेट किया और कियारा आडवाणी जिसकी इमेज एक डैम क्लीन और क्लासी है, जब इन दोनों के बीच बोल्ड सीन्स की खबर आती है तो दिमाग घूमेगा ही घूमेगा। तो अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, क्या कियारा की रिक्वेस्ट सच है या नहीं। सो गाइस, इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत है, देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी। हो सकता है कियारा ने सच में डायरेक्टर गीतू मोहनदास से सीन स्ट्रीम करने को कहा हो क्योंकि उन्हें लग रहा हो कि उनका फैन बेस इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये है कि ये बात लीक कैसे हुई। प्रोडक्शन हाउस के एडिट रूम की बातें बाहर तभी आती हैं जब कोई उन्हें बाहर लाना चाहता हो। मेरे ओपिनियन में ये 90% पीआर और 10% रियलिटी का मिक्सचर है। उन्होंने इंटीमेसी का नाम लेकर तुम्हारे दिमाग में एक हुक डाल दिया है ताकि जब ट्रेलर आए तो हम सबसे पहले वही सीन्स ढूंढे। टॉक्सिक का पूरा वाइब ही फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, तो जाहिर है फिल्म में डार्क इमोशंस और इंटेंस केमिस्ट्री तो होगी ही। और यश ने खुद सिनेमाकोन में कहा था कि ये एक फादर सन रिवेंज सागा के साथ साथ एक बहुत डीप लव स्टोरी भी है। सो गाइस, ये ट्रिमिंग कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ट्रेलर है। असली धमाके से पहले कियारा की इमेज भी बच जाती है और फिल्म को हाइप भी आसमान पर पहुंचा जाती है। सो फिल्म वर्डिक्ट यही है कि कियारा आडवाणी की ये न्यूज़ फिल्म के मार्केटिंग का एक हिस्सा है। आजकल के ज़माने में कंट्रोवर्सी ही नया ट्रेलर होता है। जब आपको व्हाट्सएप या रेडिट पर ऐसे लीक्ड स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो समझ जाओ कि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि आपको लगे कि मूवी इतनी इंटेंस है कि एक्टर्स भी डर रहे हैं, ताकि आप पहले ही दिन टिकट बुक करो और इस पूरे झमेले को अच्छे से समझ पाओ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तो आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है। क्योंकि कियारा का जो ये मूव है, क्या ये सही साबित होगा या फिर ये हमें उल्लू बनाने के लिए एक नया तरीका है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।